नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि पूरा इंडियन सिनेमा दंग रह गया। माइथोलॉजिकल और ऐतिहासिक तत्वों से सजी इस फिल्म ने दर्शकों को देवत्व और रहस्य से जोड़े रखा। इस मूवी के रिलीज के बाद से ही नए रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में 809 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इस तरह छावा के 807 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म ने पहले 2 हफ्तों में फिल्म ने 717 करोड़, जबकि तीसरे हफ्ते में 38 करोड़ रुपए की शानदार कमाई दर्ज की है। इसके बाद सिर्फ 6 दिनों में ही फिल्म ने 92 करोड़ का बिजनेस कर लिया। इस तरह कांतारा चैप्टर 1 अब साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। टॉप लिस्ट में अब शामिल है कांतारा चैप्टर 1 809 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ, छावा 807 करोड़, सैयारा 576, कूली 500 करोड़, वॉर 2 365 करोड़। दर्शकों का कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है। अब सबकी निगाह इस पर टिकी है कि क्या कांतारा चैप्टर 1 जल्द ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल होगी या फिर नहीं। बॉलीवुड में चल रही सॉफ्ट स्टोरी की लहर के बीच हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत ने दर्शकों के दिल जीत लिए हैं। दीपावली रिलीज होने का फायदा तो मिला ही, लेकिन फिल्म का असली तिलिस्म बना इसका म्यूजिकल रोमांस और हर्षवर्धन का इमोशनल परफॉर्मेंस। सनम तेरी कसम मूवी तो सबने देखी ही होगी। वो मूवी ब्लॉकबस्टर तो नहीं हो पाई थी, लेकिन लोगों के दिलों में उसने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। इसके बाद करीब 9 साल के अंतराल के बाद हर्षवर्धन की ये वापसी बहुत ज़्यादा धमाकेदार रही। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़, दूसरे दिन 8 से ज़्यादा करोड़ और तीसरे दिन 4 से ज़्यादा करोड़ की कमाई करते हुए कुल 23 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन दर्ज किया है। थामा जैसी बड़ी बैनर की फिल्म से टक्कर के बावजूद दीवानियत ने अपनी अलग पहचान बना ली है। मिलाप जावेरी निर्देशित इस फिल्म का म्यूजिक और संवाद युवाओं के बीच हिट हो चुके हैं। कहानी एक राजनेता विक्रमादित्य की है, जो अभिनेत्री अदा के प्यार में इस कदर दीवाना हो जाता है कि उसका जुनून उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। अब दर्शक कह रहे हैं ये प्यार नहीं, एक दीवानगी है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भोजपुरी सिनेमा में पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फिर से चर्चा में आ गई, लेकिन इस बार वजह फिल्म की नहीं है, चुनावी मैदान की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उनकी पत्नी अब चुनाव में उतर गई हैं, राजनीति में उतर आई हैं। पति पर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए थे, 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की डिमांड भी की। लेकिन अब ज्योति सिंह ने राजनीति में एंट्री का ऐलान कर दिया। उन्होंने बिहार की काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके QR कोड के जरिए फैन से चंदा मांगा है। अपने भावुक पोस्ट में ज्योति ने लिखा, रामकृष्ण जैसे अवतारों को भी समाज ने नहीं बख्शा। मैं तो एक साधारण महिला हूँ। आज आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे मदद मांग रही हैं। साथ ही उन्होंने फॉलोवर्स से चुनावी अभियान के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की। हालांकि अब ये पोस्ट सोशल मीडिया से गायब है। माना जा रहा है कि उन्होंने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये इतना वायरल हो चुका था कि लोग अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस बीच ज्योति सिंह घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही हैं और कह रही हैं अब वक्त है जनता की दीवानगी को राजनीति में बदलने का। रियलिटी शो बिग बॉस 19 में हर हफ्ते कहानी नया मोड़ लेती है। कभी किसी के बीच प्यार पनपता है तो कभी झगड़े, और इस बार चर्चा का केंद्र है घर का नया कैप्टन। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेहल की कप्तानी का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि नेहल अब कैप्टन नहीं है और मृदुल तिवारी ने अब कमान संभाल ली है। आने वाले एपिसोड में घर वालों की ड्यूटी, डिसिप्लिन और ड्रामा सब कुछ अब मृदुल के कंट्रोल में रहेगा। टास्क के दौरान मृदुल ने न सिर्फ शानदार रणनीति दिखाई, बल्कि बाकी कंटेस्टेंट को भी पीछे पछाड़ दिया। यही नहीं, कई घर वाले अब उनके लीडरशिप स्टाइल पर भी अपनी निगाहें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में कप्तान बनना जितना सम्मान की बात है, उतना ही मुश्किल होता है। ये एक जिम्मेदारी है जो निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको लोगों से अपनी बातें मनवानी पड़ती है, उनको अपनी ड्यूटी बांटनी पड़ती है, लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं। वो तो चाहते हैं कि कोई भी अपनी कैप्टनशिप अच्छे से ना निभा पाए।
फैंस अब ये जानने को उत्सुक है कि मृदुल शांति लाएंगे या फिर घर में और ज्यादा बवाल बढ़ाएंगे। ट्विटर पर #कैप्टन मृदुल और #BB19 ट्विस्ट ट्रेंड कर रहा है। अब देखना ही होगा कि क्या मृदुल अपने फैसलों से घर को संभाल पाएंगे या फिर उनके कप्तानी के दिन भी झगड़ों के बीच गिनती में बीतेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खबर से। उनकी मौत को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये केस अब भी सुर्खियों में है। मार्च 2025 में दाखिल सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने एक और जहां रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी, वहीं अब सुशांत सिंह का परिवार इस रिपोर्ट पर सवालों की बरसात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने कहा है कि रिया या उनके परिवार के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने सुशांत को धमकाया, कैद किया या फिर उनके पैसे हड़पे। लेकिन परिवार को यह तर्क नहीं पचा। सुशांत के वकील वरुण सिंह ने बयान दिया कि अगर सच सामने लाना है तो चैट, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान कोर्ट में क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट को सिर्फ दिखाया और बताया, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया है। सीबीआई के मुताबिक 8 जून 2020 को रिया और शोविक सुशांत का घर छोड़कर गए थे और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा फ्लैट में मृत पाए गए। इस दौरान उनसे किसी आरोपी का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन अब परिवार का कहना है कि हम हार नहीं मानेंगे, सच जरूर सामने आएगा। इस बयान के साथ एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत केस सुर्खियों में है और देश की निगाहें एक बार फिर न्याय की लड़ाई पर टिक गई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही और बॉलीवुड की तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए DD24 भारत।